अब बहुत हो गया मेहमत, पूरे रास्ते तुमने मुंह बनाया हुआ था। मेरे साथ ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। क्या तुम्हें ये बहुत मुश्किल लग रहा है? लेकिन मैं सालों से तुम्हारी ये सूरत झेल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने आज का शेड्यूल तैयार कर लिया है, क्या आप एक नज़र देख सकती हैं? दस मिनट बाद आपकी अकाउंटेंट के साथ मीटिंग है। आज जो हमने पेपर्स देखे थे उसको कल दोबारा देखेंगे। ठीक है, शाम में फिर से बात करते हैं। ओके। चले मिलते हैं। बाय। अल्लाह आईजे, क्या तुम जल गई हो? कुछ नहीं हुआ मिस्टर मेहमद, वैसे भी इतनी गर्म नहीं मैं थी। तुमसे माफी मांगता हूँ, देखो तुम्हारे लिए परेशान हो गया बहुत। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मेरे कमरे में एक्स्ट्रा कपड़े हैं। तुम नहीं जली हो, है ना? इतना अफसरदा ना हो, ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था। तुम हमेशा ऐसी ही रहती हो, है ना? हर वक्त पॉजिटिव, हमेशा खुशगवार, जैसे कुछ भी तुम्हें परेशान नहीं करता हो। काश आप मुझे पहले देख सकते, हर दर्द अपना लेती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा जिंदगी बहुत छोटी है, मैं क्यों इसे अपने चाहने वालों के लिए खराब करूं। बस उस दिन के बाद बहुत सारी चीजों को जाने देती हूँ, अब इंजॉय करती हूँ। मैं अब कपड़े बदल लूं? अच्छा हुआ तुम्हारी अम्मी तुमसे पहले चली गई, वरना मुझे डांटती कि पानी नहीं फेंक रही हो पीछे। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाले। हाँ, एक्चुअली अम्मी कहाँ है, देखा तुमने? नहीं तो, इंटरव्यू से उठकर चली गई थी वो। चलो आओ, तुम भी चलो, ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं डार्लिंग, अभी नहीं, मुझे थोड़ा काम है यहाँ। ठीक है, लेकिन खाने का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया, मैं एग्जीबिशन के लिए बहुत लेट हो गई हूँ। मॉम, कुछ बात करनी है। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, अगर हम शाम में बात करें तो? नहीं हो सकता, अभी बात करनी है मुझे। ओके शर्मीन, मेरा इंतजार करो, मैं आई। हाँ, मैं बर्बाद हो गया, मैंने बहुत पैसा खोया, लेकिन ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ है। उसने गैर जरूरी चीजों में अपनी टांग अड़ाई। चिनार जो करता है ठीक करता है, हर चीज की एक कीमत होती है। अगर तुम मेरे कहने पर चलोगे तो तुम अपनी खोई हुई साख फिर पालोगे। मैं नहीं कर सकता। क्या तुम श्योर हो? ये आपको कैसे पता चला कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है? मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो शफीक, तुम्हारे और ताशकरान फैमिली के ताल्लुकात का सबको इल्म है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो उस लड़की और उसकी माँ की वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हारी बीवी को देखा, वो हर्ट थी, और ये तो नजर आ रहा है कि वो अपना गुस्सा निकालेगी, और तुम भी उन माँ बेटी के हाथों खिलौना बनने की सजा भुगतोगे। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो? सच है, उन्होंने मेरे साथ खेला, फिर मुझे एक किनारे फेंक दिया। तुम मुझे वो डॉक्यूमेंट दोगे जिसमें वो सबूत मौजूद है कि यास्मीन मरहूम कमाल ताशकरान की बेटी नहीं है। मैं उसके बदले में तुम्हें बहुत भारी रकम दूंगी। मतलब आप मुझे पैसे ऑफर कर रही हैं? हाँ बोलो, क्या इतना अर्जेंट है? मैं सुन रही हूँ। पापा मेरे बहन भाई और मेरे बीच डिफरेंस करने वाले नहीं थे, तो फिर क्यों 100 में से 80 मेरा और बाकी सब आपका? स्वीटी, मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चों में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। तुम्हारे पापा भी इसे रियलाइज करते थे। बस करें मॉम, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। ऊपर से मेरा पोर्शन आपके वाले से भी ज्यादा है।
मैं ये नहीं जानती थी। मतलब कमाल के मरने तक मुझे ऐसी किसी चीज की खबर नहीं थी। फिर वैसे भी मेरे करने के लिए क्या बचा था। लेकिन मुझे तुम्हारे पापा पर मुकम्मल भरोसा था। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कुछ सबब होगा, मैं नहीं जानती। मतलब आप सबब नहीं जानती? जो सबसे बड़ी मुमकिन वजह थी वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है। बच्चों में काम चलाने वाली सिर्फ तुम ही एक थी जो सब जानती थी और समझती थी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एनीवेज, शाम में मिलते हैं, ऑफिस जाना है मुझे। खैरियत तो है इकबाल मैडम? तुमने मुझसे कहा था कि मुझसे पूछे बगैर एक कदम तक नहीं उठाना। मुझे भी जो मिला है वो मैं तुम्हारे पास ले आई हूँ। ये लो, अब बाकी सब तुम संभालो। देखते हैं तुम इसका क्या करते हो। ये क्या? यास्मीन के कमाल ताशकरान की बेटी ना होने का अटेस्टेड सर्टिफिकेट। डाइनिंग टेबल ऊपर वाले फ्लोर पर इसलिए ले आए थे कि आप टाइम पर आने लगेंगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप अब भी टाइम पर नहीं आती। हर किसी को बोन एपेटीट। मरवत, मेरे कायसरी अखबारात कहाँ हैं? अभी लाई सर। चाहे वक्त कितना ही गुजर जाए, इंसान की पुरानी आदतें छुटती नहीं है ना नजीब? जो अपना माजी भूल जाए वो अपना मुस्तकबिल नहीं बना पाता। जड़ से उखाड़े हुए फूल का अंजाम मुरझा के मरना है मासल्ला। शर्मीन, मेरे मैगजीन्स कहाँ हैं भाई? अभी लाई। लुत्फीन ने SMS भेजा था कि अखबार में जो बॉम्ब आया है उसको पढ़ लो। ओहो जमुरत मैडम, उन बॉम्ब में से कोई एक बम आपको ना लग जाए। ये क्या बात हुई? भाई बिल्कुल सही कह रहे थे। आपके बच्चे फिर से हेडलाइंस में हैं। हम इसके आदी हैं मैडम। हाय, DNA शॉक। सोसाइटी की फेमस पर्सनालिटीज जमरुद ताशकरान के बच्चे यास्मीन और करीम कमाल ताशकरान के बच्चे ना होने के शॉकिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ। पानी सर से ऊपर चला गया है, ये बदनामी है। क्या मतलब है इसका मॉम? मॉम, जमरुद मैडम। मॉम, मॉम, जमरुद मैडम क्या हुआ है आपको? जमरुद मैडम। मॉम होश में आए प्लीज। मॉम, मॉम संभाले खुद को। डॉक्टर को बुलाओ फौरन। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हाथ पर परफ्यूम लगाकर उसकी नाक पर सुंघाओ, अभी होश में आ जाएगी। मॉम, ये होश में क्यों नहीं आ रही? फिक्र मत करो बेटा, थोड़ी देर में होश आ जाएगा इनको, घबराओ नहीं। शर्मीन जाओ जल्दी से पानी लेके आओ।
चलें अस्पताल लेके चलते हैं। ये बहुत बड़ा शौक है। ये औरत काफी शौक में है। वो तो ठीक है, लेकिन इंसान को कुछ करते हुए उसके आगे पीछे का भी सोचना चाहिए ना। अम्मी, अभी वक्त नहीं है। यास्मीन, वो अपने कमरे में चली गई।